हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे। जीतेंगे हर मंजर को हर मुश्किल को जीतेंगे, जीतेंगे सबकी नजरें सबके दिल को जीतेंगे। साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। तुम और मैं अगर हम हो जाए तो ही बस हम जीतेंगे, वरना जीते भी तो अंदर अंदर बस हम जीतेंगे। तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत, हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे। साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। हर मन्नत को दिक्कत को तोड़ेंगे, अपनों से अपनों को जोड़ेंगे। हर मन्नत को दिक्कत को तोड़ेंगे, अपनों से अपनों को छोड़ेंगे। तेरा हिमालय आकाश छू ले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे
माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। लहरा के झूमे तिरंगा, तारों को झूमे तिरंगा। मेरे लहू का है फायदा क्या, आए ना मां जो ये काम तेरे। तारों को झूमे तिरंगा। हाँ झूमे तिरंगा, तारों को हाँ झूमे तिरंगा। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष उगले रिवॉल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड 143 की शुरुआत करता हूँ। और इस एपिसोड की शुरुआत मैं भरे हुए हृदय से और नम भरी आंखों से करता हूँ, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे साथी दिग्विजय जीत बहादुर पटेल, इनका कल दोपहर में सीवियर हार्ट अटैक से देहांत हो चुका है। और अभी अभी उन्होंने पीएचडी यानी डॉक्टरेट की उच्च शिक्षित पदवी भी पूर्ण कर ली थी। ऐसे एक होनहार, जिगरबाज और सभी लोगों को यानी पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य है, जिले है, तहसील है, इन सभी छोटे मोटे किसान, इन सभी लोगों को साथ पर लेकर एमसीएल की मिशन, विजन और विचारधारा को तन मन धन से सिर्फ खुद ही नहीं तो पूरे परिवार के साथ वो पूरी तरह से समर्पित थे। ऐसे एक समर्पित योद्धा को ऐसा अकालपूर्ण जाना हमारे सभी एमसीएल परिवार के लिए बहुत बड़ी हानि है। और उनके उपरांत उनके माँ और पिताजी, उनकी धर्मपत्नी, 2 छोटे बच्चे, बड़े भाई और उनकी बहन, और उनके परिवार में सिर्फ इतने ही लोग नहीं थे तो आज विश्व के सबसे बड़े किसान संगठन यानी लगभग हमारे एमसीएल परिवार में 40 लाख जो हमारे किसान भाई है, 10,000 के आसपास जो एंटरप्रेन्योर है, इन इतने बड़े परिवार के एक हिस्सा वो थे। और हमारे बहुत ही बड़े एक लीडर थे, वो हमेशा निडर रहे, कितनी भी कठिनाई परिस्थिति क्यों हो वो कभी डरे नहीं। और इतनी कठिनाई भरी परिस्थितियों में जब एक नई शुरुआत होने ही जा रही थी तो उन्होंने, काल ने उन्हें हमसे खींच लिया। जिस तरह से काले बादल मंडराते हैं और इस काले बादल में से एक बिजली कड़कती है और उस बिजली ने हमारा तारा हमसे छीन लिया है। वो कभी भी भयभीत नहीं होते थे। जब भी आप और मैं या सभी हमारे एमसीएल परिवार के लोग उनसे बात करते थे तो उनके मन में किंचित भी कभी भय नहीं था। और जो पथ, जो एमसीएल का जो रास्ता उन्होंने चुना था इस मिशन और विजन का, कितनी भी राह कठिन हो,
जैसे भी लोग मिले उन सभी लोगों को साथ पर लेकर वो आगे बढ़ता था। उन्होंने कभी भी किसी भी बात की किसी से अपेक्षा नहीं की, यानी अपेक्षा विहीन काम वो हमेशा करते थे। जो लोग उन्हें गुणवत्तापूर्ण लगते थे, ऐसे गुणवत्तापूर्ण लोगों को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमारे बाकी साथी भी शामिल है, इन लोगों को उन्होंने इस मंच पर मौका देने का भी काम किया। यानी एक सच्चे लीडर की जितनी भी निशानियां थी, जो कुछ भी गुण थे उनके अंदर थे, लेकिन इतनी कम उम्र में उनका ये जिंदगी से हार जाना हमें कतई मंजूर नहीं है। यानी क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। ऐसा जज्बा रखने वाले हमारे जिगरबाज दिग्विजय जीत बहादुर पटेल, इनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज हमारा संपूर्ण एमसीएल परिवार आहत है, दुख के सागर में डूबा हुआ है कि इतने होनहार, जिन्होंने पूरे लगन से इस पृथ्वी माँ को, इस धरती माँ को बचाने का जो वचन लिया था, यानी एक समिधा सम वो जल रहे थे इस यज्ञ कुंड में। तो इस यज्ञ कुंड में भले ही कितनी मुश्किल ना क्यों है, आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़े मुश्किल भरी राह से हमारा एमसीएल परिवार गुजर रहा है, तो सामने डटे रहकर खुद के ऊपर, खुद के छाती के ऊपर उन्होंने जो वार झेले और हम सभी लोगों का रक्षण किया, इस बात के लिए एमसीएल इतिहास में नहीं तो भारतवर्ष के इतिहास में उन्हें याद किया जाएगा। उन्होंने जो बलिदान, जो अपने कार्य से एक उदाहरण हम सभी लोगों के सामने रखा है, वो महत्वपूर्ण है। और इस कार्य को ही आगे लेकर जाना, यही उनको एक सच्ची भावपूर्ण श्रद्धांजलि होगी। इस कठिन समय में संपूर्ण एमसीएल परिवार, स्वर्गवासी दिग्विजय जीत बहादुर पटेल, इनके परिवार के साथ में है। इस दुख भरी घड़ी में हम उनके साथ खड़े हुए हैं, भले ही कितनी मुश्किल क्यों ना आए। उन्होंने जो सपने संजोए थे, जो राह हमें दिखाई थी, उस राह को, उस सपने को पूरा करना, यही अभी हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं अब स्वर्गवासी दिग्विजय जीत बहादुर पटेल, इनके जीवन कार्य और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए मेरे साथी श्री संतराम घेर सर को यहां पर आमंत्रित करता हूं। ओवर टू यू सर। भारतवर्ष के पूरे एमसीएल परिवार को मेरा नमस्कार। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गुड मॉर्निंग एमसीएल या वो ऊर्जा भरी क्लोजिंग लाइनें या मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नई चीजों के साथ, ये हमें आज से सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा एक महत्वपूर्ण पिलर हमसे ढह चुका है, काल की आड़ में वश हो चुका है। उन्होंने, उनका जन्म जून 1990 में हुआ था। वहां से लेके कल तक 36 साल के उम्र में बहुत ही अपडाउन्स देखे। मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने फेस की। जैसे एमसीएल के प्लेटफॉर्म में उन्होंने 2 बार एमकॉल का शेड बनाया, 2 बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की। इसके साथ साथ उन्होंने होम केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, बहुत इन सभी प्रोडक्ट की बहुत बड़ी रेंज भी डेवलप की और उनकी बिक्री भी चालू की थी। हाल ही में वो गांव गए थे, परसों ही हमारी बात हुई, 15-20 मिनट बात चली और बहुत ही अच्छी तरह से बात हुई। आज ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी बात हो चुकी है और उनको कुछ हुआ है, क्योंकि बहुत ही मतलब हंसी मजाक किस्म के इंसान थे, कोई भी टेंशन नहीं लेते थे और हमेशा एक रिस्पेक्ट के साथ सभी से बात कर देते।
कोई भी टीम हो, मतलब इस कठिन एमसीएल के कठिन परिस्थिति में अलग अलग टीम जो बनी है, सभी के साथ उनका अच्छा रिलेशन था और बड़े प्रोफेशनल ढंग से सबके साथ बात करते थे, किसी को नाराज नहीं करते थे। और लीडर्स की, जैसे हमारे साथी ने कहा, आशीष जी ने, लीडर्स की सभी क्वालिटियां उनमें थी। और कभी ऐसा असहमति भी हमारी उनके साथ बनती थी तो वो ज्यादा देर टिकती नहीं थी, क्योंकि एक फाइनल नोट पे हम आते थे कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी लाइफ बचा कुचा है, तो वो हमारे तहसील के लिए, हमारे समाज के लिए और अल्टीमेटली हमारे फैमिली के प्रति जो कर्तव्य है उसके लिए हमें समर्पित करना है। और इसी के साथ हम एक होके फिर से एक उत्साह भरे तरीके से हम कार्य को आगे बढ़ा रहे थे। और एमसीएल का जो वेबिनार था एक अलग लेवल पे उन्होंने लाके रखा था। ये जो क्षति हुई है ये कभी नहीं भरने वाली है। और बहुत ही कम उम्र में, मैंने जैसे बोला कि बहुत अप डाउन देखे हैं, उन्होंने 200 प्लस अलग अलग कोर्सेज किए थे, पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। और हाल में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा कोर्स कर रहे थे और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे थे कि जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आगे काम आने वाली है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा फायदा होगा। और ये सब अ, उन्होंने बहुत ही कम उम्र में पाया था। तो इस दुखद घड़ी में हम यही संकल्प करते हैं कि उन्होंने जो सपने देखे थे, या हमने सबने जो भी सपने देखे, तो वो जो अधूरे सपने छोड़ के गए हैं उनके तहसील के लिए, उनके परिवार के लिए, आज हम संकल्प करते हैं कि हम लोग ये सब पूरा करेंगे और आने वाले समय में उनके फैमिली के साथ सदैव खड़े रहेंगे। यही एक योद्धा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और आज सभी हम एमसीएल परिवार के लोग उनके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और इसी के साथ फिर से एक बार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको सद्गति दे और हमेशा जहां भी हो खुश रखे, और उनके परिवार के ऊपर ऐसा फिर से कोई संकट ना आए, यही हम प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस दुखद घड़ी में आगे की बात कहने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ, बुलाता हूँ आदरणीय श्याम सर को। ओवर टू यू श्याम सर। नमस्कार दोस्तों। आज ये वेबिनार प्रेजेंटेशन करने में या वेबिनार करने में मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, क्योंकि आज इस वेबिनार में हमारा दिग्विजय, मेरा छोटा भाई दिग्विजय नहीं है। वो दिग्विजय जो इस वेबिनार की जान बन चुका था, वो दिग्विजय आज नहीं है। मैं दिग्विजय को दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दिग्विजय वो लड़का था कि जिसने अपने कार्य से, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत की वजह से एक बहुत बड़ा स्थान एमसीएल में उसने ऑलरेडी कर लिया था, और आने वाले दिनों में एमसीएल में एक बहुत बड़े पोजीशन पे वो रहने वाला था। उसने कभी, यानी हमने कभी उसे ना फोन किया था, ना रिक्वेस्ट की थी कि आप ये वेबिनार को संभालो, वेबिनार को करो। कोई किसी, ना मैंने कभी रिक्वेस्ट की थी, ना प्राची मैडम ने, ना किसी ने। जब एमसीएल की कठिन परिस्थिति चल रही थी, वो सामने से वो आया, उसने पूछा, उसने बोला कि मैं इसको संभालता हूँ, और वो जिम्मेदारी ली उसने। और सिर्फ जिम्मेदारी नहीं ली, उसको इस तरह से संभाला कि आज इस लेवल पे वो सेमिनार अपने वेबिनार को लेके गया। यानी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा एक वेबिनार होगा कि जिसमें दिग्विजय नहीं होगा। आने वाले दिनों में दिग्विजय इसको बहुत अलग लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, ऐसा मैं हमेशा सोचता था। और दोस्तों, बिल्कुल ये मत सोचिए कि दिग्विजय का ये जो अकाल निधन हुआ वो स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक जिंदा मिसाल थी उत्साह की, प्रेरणा की, पॉजिटिविटी की, ताकत की। हम सबको वो, ये पूरे वेबिनार की टीम हो या एमसीएल की अलग अलग टीम्स हो, उनको वो प्रेरित करता था। वो ऐसे लड़का था कि उसने बहुत संघर्ष देखा था एमसीएल के पहले भी। जब कुछ खराब लोग हैं, आपको पता है, कुछ लोग उसको फोन करते थे, उसको बोलते थे कि
प्रेजेंटेशन नहीं करना है, वेबिनार नहीं करना है, बंद कर दे। लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उनको उनके ही भाषा में ऐसा जवाब देता था कि उसको फिर से वो फोन नहीं करते थे। और पिछले 3 महीने तो मैं आई मीन पिछले 1 साल से तो वो हमारे करीब है ही, लेकिन पिछले 3 महीने से ऐसा समझिए कि एमसीएल में अगर मैं किसी के साथ कांटेक्ट में था तो वो सिर्फ और सिर्फ दिग्विजय था। यानी वो मुझे प्रेरित करता था, हर दिन कुछ ना कुछ लिख के भेजता था। बात होती थी तो बोलता था कि सर आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान दो, बाकी ये सब मैं संभालता। तो ये टेंशन स्ट्रेस वाली बात ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई मेडिकल रीजन है ही, क्योंकि 4 साल पहले दिग्विजय का अपना छोटा सगा भाई सेम ऐसे ही सडनली इस दिल के दौरे की वजह से गुजर गया। तो कोई ना कोई मेडिकल कारण होगा कि जिसकी वजह से अचानक ये सब हुआ, और अदरवाइज वो बहुत ही उत्साही, बहुत ही प्रेरणादायी ऐसा लड़का था। पिछले हफ्ते जब हमारी बात हुई बहुत डिटेल में, तब उसने कहा कि उसे यूपी जाना है। तो मैंने कहा था उसको कि अभी फंडिंग का काम हो रहा है, तो फंडिंग करने के बाद तू जा। तो उसने कहा कि वहाँ कलेक्टर साहब के साथ बिजनेस डेवलपमेंट की मीटिंग है और प्री शेड्यूल है, तो मैं करके आता हूँ। जाने के बाद फिर उसने बताया कि वो जो जर्नी थी, बाकी सब काम था, तो इसलिए 30 घंटा वो सोया नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर वो 1-2 घंटा हॉस्पिटल में गया था, थोड़ी सी एक सलाइन वगैरह ली थी उसने। और उसके बाद घर आके एकदम सही हो गया। 2 दिन पहले उसने मुझे बताया कि सर अभी मैं एकदम 100% सही सलामत परफेक्ट हूँ, अब बताइए अभी क्या करना है करके। और ऐसे एकदम अचानक से वो आज नहीं है। और उसका जो परिवार है ना, उसकी उसकी फैमिली पूरी तरह से समर्पित है एमसीएल के लिए। यानी मुझे याद है कि जब इस मुंबई में दादर में पहली बार एक छोटा से ऑफिस से हमने शुरुआत की थी, और उन दिनों हर शाम को मैं कलेक्टर ऑफिस से अपनी ड्यूटी निभा के आता था। और हर दिन हर शाम को वहां उसके पिताजी वहां खड़े होते, वह हमेशा वहां रहते। हम सेमिनार लेते शाम को, और ऐसे हर दिन सेमिनार करके हमने ऐसे संगठन को बड़ा किया है। और उसके पिताजी हमेशा एक आशीर्वाद के साथ वहां हमेशा मेरे साथ रहते थे। उन दिनों दिग्विजय के पिताजी और इसका छोटा भाई, ये दोनों एमसेल में शामिल हो गए थे। और दिग्विजय एक जगह नौकरी कर रहा था। लेकिन जब उसका छोटा भाई इस तरह से गुजर गया, तो उसने कसम खा ली कि जो उसका सपना था एमसीएल के लिए वो पूरा करेगा। और वैसे पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ उसने वो काम चालू किया। और इस तरह से काम किया ना कि हम सबके लिए वो सपोर्ट सिस्टम बन चुका था, सबके लिए। यानी मेरे खुद के लिए, हमारे वेबिनार की टीम के लिए, या एमसीएल के कई सारे लोग हैं उसके लिए सपोर्ट सिस्टम था। ऐसा सपोर्ट देता था वो, ख्याल रखता था, बताता था, ताकत देता था, प्रेरणा देता था। ऐसा लड़का था वो। और आज मैं आप सबके सामने एक वादा करता हूं कि दिग्विजय की पूरे फैमिली की, उसके माता पिता, उसके बच्चे, भाई बहन, उनकी सबकी जिम्मेदारी मेरी अपनी जिम्मेदारी है, एमसीएल की जिम्मेदारी है। और बात सिर्फ दिग्विजय की नहीं है, दिग्विजय जैसे कई सारे हमारे परिवार में उद्योजक है, हमारे परिवार के सदस्य है जो पूरी तरह से समर्पित है एमसीएल के। और इन सबकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, एमसीएल की जिम्मेदारी है। आज इस वेबिनार टीम में भी प्राजक्ता, उसके पिताजी डे 1 से एमसीएल के साथ मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो उसके परिवार की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। इसके साथ संतराम घेर जी है, डॉक्टर आशीष जी है, डॉक्टर वर्षा मैडम है, और प्रियेश जो इतना अच्छा काम कर रहा है। मैं इन सबकी परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। इतना ही नहीं कि हमारे आज परिवार में मुझे पता है कि सैकड़ों ऐसे उद्योजक हैं जो पूरे समर्पित है एमसीएल के विजन और मिशन के लिए, और पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं। और आप सबकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, और मैं ये जिम्मेदारी पूरी करूंगा। ये फंडिंग की आप बिल्कुल बिल्कुल चिंता ना करिए। फंडिंग ये आपके सामने होगी अभी। हम सिर्फ एक कदम दूर है अभी फंडिंग से। और फंडिंग का अभी स्टेटस ये है ना कि जो सिग्नेटरी, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हमें कंडीशनल अप्रूवल दे रहे हैं, जिनके बाद फिर हमारे ट्रांजेक्शन की शुरुआत होगी, वो एक इमरजेंसी ड्यूटी पे थे। इस हफ्ते उनकी इमरजेंसी ड्यूटी खत्म हो गई है। अगले हफ्ते सोमवार को वो अपना ऑफिस ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद 100% अगले हफ्ते ये काम होगा।
कोई चिंता नहीं है, कोई किंतु परंतु कुछ भी नहीं। दोस्तों, आप इस फंडिंग को लेके बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। किसी गलत फहमी, गलत न्यूज़ के ऊपर भरोसा मत रखिए। मैं कहीं गया ही नहीं, इंडिया के बाहर वगैरह सब कुछ गया नहीं हूँ। मैं यहाँ इंडिया तो क्या, मैं अपना शहर छोड़ के भी नहीं गया। मैं आज भी अभी इधर मुंबई में हूँ। मैं आपके साथ हूँ और ये फंडिंग होने के साथ मैं आपके साथ रहूंगा। इस फंडिंग को लेके आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल चिंता मत करिए। सिर्फ आप अपना ख्याल रखिए। देखो, फंडिंग अभी हो जाएगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे मेरे ऊपर आप सबकी जिम्मेदारी है, आपके परिवारों की जिम्मेदारी है ना, वैसे आपके ऊपर अपने तहसीलों की, अब वहां रहने वाले किसानों की, वहां के लोगों की जिम्मेदारी है। बिजनेस के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से उनके लिए बहुत अच्छा काम हमें करना है। और आप चिंता मत कीजिए, हर वो कमिटमेंट जो आपने दी होगी ना लोगों को, वो हम पूरा करेंगे। ये फंडिंग अभी आपके सामने होगी, उस स्केल में रहेगी, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये सब होने के अभी ये सामने है और दिग्विजय नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता कि दिग्विजय नहीं है, कि जो वो लड़का जिसने, जैसा अभी घेर साहब ने कहा कि वो एआई में काम कर रहा था कि कैसे एमसीएल को फायदा करे, वैसे ऑफिस, ऐसा समझे कि जो ऑफिस पे रहेगा ना, वो उसने देखा हुआ या फाइनल किया हुआ ऐसा ही होने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी उतना इतना उसने तैयारी करके रखी थी, क्या क्या करना है क्या नहीं। और जैसा मैंने कहा कि पिछले 3-4 महीनों में तो वो अकेला ऐसा इंसान था कि जिसके साथ मैं कांटेक्ट में था, संपर्क में था, मैं बात कर रहा था। और आज वो नहीं है। मुझे पता नहीं कि मुझे कितना वक्त लगेगा इससे उभरने के लिए कि वो हमारे बीच में नहीं है। मैं फिर से एक बार दिल से उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसके पूरे परिवार के सदस्य को हिम्मत दे, धैर्य दे, ताकि वो इस संकट से बाहर निकले। मैं यही रुकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस संकट भरी घड़ी में पूरा एमसीएल परिवार, स्वर्गवासी दिग्विजय जी, इनके परिवार के साथ है। और एक छोटी सी कविता के माध्यम से यहाँ पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए है बुझते दिए, आज झकझोरता तेज तूफान है, ना भौरों की बाहों में मेहमान है, पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफा का तेवरी तन गई, देख तेवर तूफा का तेवरी तन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। तो दोस्तों, जो भी सपने हमारे साथी स्वर्गवासी दिग्विजय ने देखे थे, उन पूरे सपनों का पूरा करना अब हमें और एमसीएल परिवार की जिम्मेदारी है। तो यह संकल्प लेते हैं कि यह जो मिशन और विजन और विचारधारा है, इसको आखिर किसान तक ले जाना है और दिग्विजय का सपना पूरा करना है। और इसी के साथ मैं आज के इस एपिसोड की खत्म होने की, समाप्ति होने की यहीं पर घोषणा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।